Hello everyone, this is Rahul Tiwari here again. So today we are going to discuss upon a very important topic. एक आज का जो टॉपिक है वो आज फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे हमने पहले एक टॉपिक पे बात की थी कि आप अपने घर का बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो उसी सीरीज का ये एक नेक्स्ट आप बोल सकते हैं वर्जन है उसी चीज़ का. तो इस सीरीज में आप देखेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग से बजट कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके बाद कैसे आप इंटीरियर डिजाइनर या कोई भी प्रोफेशनल आप चुनेंगे अपने लिए, उसके बाद फिर कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं आगे, हम लोग उसी चीज पे आगे बात करेंगे. सो आज का टॉपिक जो है इज दैट आप अपने घर का या अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का या किसी भी स्पेस का जो आपने रिसेंटली परचेज किया है उसके लिए आप कैसे कोई भी एक प्रोफेशनल को चुनेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी रेज हो रहा होगा, इट वुड बी कि मुझे इतना क्यों परखना है किसी को, मुझे क्यों इतना केयरफुल रहना है किसी भी प्रोफेशनल को चूज करने के लिए फॉर द डिजाइनिंग पार्ट, फॉर द एग्जीक्यूशन पार्ट. तो अब रीजन ये है कि इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लाइक 3 to 4 years बिफोर. लाइक 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. कंपटीशन इन द सेंस कि लोग बहुत ज्यादा इस लाइन में आ गए हैं जो डिजाइन कर रहे हैं या एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. अब इतने ज्यादा लोग हो गए हैं तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ जेन्युइन हैं जो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं. मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ये रियलिटी है, ये फैक्ट है अभी मार्केट की, खासकर ये जो कंस्ट्रक्शन और जो डिजाइनिंग लाइन है कि इसमें मैम बहुत जगह हम लोग देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये आदमी, ये XYZ, ये टॉम डिक हैरी मेरा इतना एडवांस लेके मेरा काम छोड़ के भाग गया, या मुझे 6 महीने का कमिटमेंट दे के वो मुझे 2 साल में साइट दे रहा है या 2.5 साल में साइट दे रहा है. उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिजाइन कुछ दिखाते हैं और जो साइट मुझे एग्जीक्यूट हो रहा है वो कुछ और बनता है. तो वगैरह वगैरह चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो इसी कारण की वजह से कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. आप जब भी किसी को अपना ड्रीम होम, आपकी जो ख्वाहिशें वगैरह होंगी कि हाँ मेरा घर ऐसा हो, ऑब्वियसली हर कोई हर महीने घर नहीं बनाता है, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी. कुछ रेयर डेफिनेटली होंगे जो हर महीना घर बना रहे हैं, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो 5 साल या 10 साल के अंदर जो अपना कोई एक बंगलो या डुप्लेक्स या कोई फ्लैट कोई अपने हिसाब से कि हाँ मैं रहूंगा अगले 10 साल बना रहे. तो अब आप कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने बजट को कैसे आइडेंटिफाई करना देखा था, अब आप किसके ऊपर मैं पैसे इन्वेस्ट करूं, आप कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें. सबसे पहले जो चीज जो आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये है, जो फर्स्ट साइट जो मीटिंग कर रहा है तो आप देखिए कि वो पंचुअल है कि नहीं, उसकी पंचुअलिटी कैसी है. वो अगर आपको 5 बजे का अगर टाइम दे रहा है तो कितने बजे आ रहा है. तो ये बहुत छोटी चीज नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पंचुअल है कि नहीं. उससे उसकी अंदर की समझ में आएगी कि हाँ वो कितना ज्यादा सीरियस है अपने काम के लिए या वो कितनी ज्यादा सीरियस है अपने काम के लिए. सेकेंड पॉइंट हो गया कि वो जब आपसे कोई भी तरह की जब बात करेगा तो वो अपने काम के ऊपर वो अगर एग्जीक्यूशन कर रहा है या डिजाइन कर रहा है तो वो उस पर कितनी बातें कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है. कोई अगर आपको कहानी सुना रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो वो फ्लैग रेज करेगा डेफिनेटली. वो आपको भी देखना होगा, वो आपको फिर दिमाग में रखना. जरूरी नहीं है कि वो गलत आदमी हो या गलत मैडम हो, बट ये फ्लैग रेज करता है. जैसे कोई भी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन जो होती हैं व्हाट्सएप में, गवर्नमेंट के यहाँ फ्लैग रेज होता है, रेड फ्लैग होता है, तो ये आपको अपने दिमाग में फ्लैग रेज करना है कि वो अपनी जो जॉनर है, अपने काम के बारे में कितना बात कर रहा है, वो आपको जो भी आंसर कर रहा है तो वो अपने जो जिस काम के लिए बात हो रहा है वो उसके इर्द गिर्द कितनी घूम रही है. दूसरी पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा कि जैसे आपने साइट विजिट कर ली तो आप उनकी हिस्ट्री देखें.
आप उनसे पूछें कहाँ साइट हुआ है। बहुत लोग मैंने देखा है कि बस पूछ के हाँ ठीक है अच्छा काम है, व्यस्त होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं कि ऐसा टाइम नहीं होता है। लेकिन देखिए आप अगर आप इस इंटीरियर करवा रहे हैं अपना घर का तो यू विल बी डेफिनेटली इन्वेस्टिंग अराउंड 15-20 lakhs। मैं मिनिमम बजट बता रहा हूँ अभी आपको, ये अंत नहीं है इस चीज़ का, ये मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, आप उनकी साइट्स देखिए कि कैसी फिनिशिंग हो रही है। अगर हो सके तो अगर वहाँ क्लाइंट मौजूद हैं तो आप उन क्लाइंट से डेफिनेटली बात करिए कि कैसा बिहेवियर था, किस तरीके से काम किया। अब बात ये है और कितना टाइम लिया काम को कंप्लीट करने में। बहुत जगह होता है कि काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट 6 महीना बोल के 2 साल में साइट दे रहे हैं, तो वो भी नहीं ठीक बात है। ऑब्वियसली टाइम इज मनी। तो ये दूसरा पॉइंट एक आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। आप अगर आप व्हाट्सएप में अगर आप नहीं साइट में जा पा रहे हैं तो आप उनसे क्लाइंट्स के नंबर मंगवाइए, आप उन क्लाइंट से बात करिए कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। क्लाइंट्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देखिए जो काम जो करवाता है ना तो वो भी एक्साइटेड रहता है कि हाँ उनके पास भी नॉलेज है। बिकॉज जब आप 6 महीना, जब जैसे अगर मैं ही कोई घर बनाता हूँ, अगर मैं 6 महीना दिमाग लगा रहा हूँ किसी इंटीरियर के साथ अपने घर के ऊपर, तो मुझे भी बहुत कुछ नॉलेज मिल जाता है। तो जब अगर मैं शेयर करूंगा किसी और के साथ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यस आई एम नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो आप क्लाइंट से डेफिनेटली बात करिएगा कि कैसा, कितने में क्या बजट उन्होंने दिया था, फिर बजट से कितना फ्लक्चुएट किया, नीचे गया ऊपर गया, अगर ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। ये तो बजट की बात हुई, फिर टाइम कितना लगा देने में। तो ये 2 पॉइंट्स हुए कि एक तो पहले वो अपने काम के बारे में कितना बात कर रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट्स का आपने फीडबैक ले लिया। आप उनसे और भी, क्योंकि आप एक बार में 1 या 2 साइट ही विजिट करवाएंगे मैक्सिमम एक दिन में, तो आप उनसे और भी साइट्स की पिक मंगवाइए। आप चेक करिए कि कहीं आपने ये साइट कहीं और तो नहीं देखी है, किसी और का दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। मेरे हमारे साथ ट्रैंक्विल डिजाइन के साथ खुद हो रहा है दैट पीपल आर लाइक डाउनलोडिंग द फोटोज, वो फोटोज डाउनलोड कर ले रहे हैं इंटरनेट से हमारे काम की या किसी भी काम की, और क्लाइंट्स को दिखा रहे हैं आगे। तो आप ये डेफिनेटली चेक करिए कि उनमें वाटर मार्क है कि नहीं। वाटर मार्क हो गया कि कोई भी फोटो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इन द सेंस कोई भी डिजिटल फोटो हुई या कोई रिकॉर्डिंग हुई या वीडियो हुई, तो उसमें उनका ट्रेडमार्क या कोई भी तरह का उनका कंपनी का नाम है कि नहीं। तो ये आप डेफिनेटली चेक करिएगा। बजट के हिसाब से आप जब उनसे बजट के लिए आप जब बात करिए तो बजट में आप देखिए कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। वो आपको एक सटीक कुछ रेट बता रहे हैं या वो यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं आपसे। देखिए अब यहाँ एक पॉइंट है, आप जब भी किसी से बजट के लिए बात करिएगा कि मेरा तो इतना बजट है, आप कितना में करके देंगे, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भगवान भी आपको नहीं बता पाएगा कि आपकी साइट कितने में कंप्लीट होगी। बिकॉज वो डेफिनेटली अगर आपका 15 लाख का बजट है तो वो आप 5% 10% टॉलरेंस पकड़ के चलिए कि वो ऊपर जाना है आपका। तो ये आप देखिए कि वो कितनी एक्यूरेटली आपको चीजें बता रहा है। देखिए जिनके पास एक्सपीरियंस होगा काम करने का वही आपको एक्यूरेटली चीजें और लॉजिकल चीजें बता पाएंगे। आपको जो रेट्स प्रोवाइड कर रहा है, आप देखिए मार्केट में कहीं वो एकदम ही चीप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे ऐसा रेट दे रहा है कि मैं उसको काम दे दूं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लाइक मेरे पास समझ लीजिए हर रोज करीब 6 से 7 लोगों के फोन आते हैं कि मैं इतने में काम करता हूँ, मैं इतने में काम करता हूँ। तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर कोई मुझे फॉल सीलिंग के लिए बोल रहा है कि 40 रुपये स्क्वायर फीट में मैं करके दूंगा, तो मुझे मालूम है कि वो क्या काम करके देगा। कोई अगर मुझे बोलता है कि नहीं 300 रुपया स्क्वायर फीट लगेगा, तो वो उससे भी मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ ये मुझे आदमी बेवकूफ बना रहा है। इलेक्ट्रिकल का हो गया, किसी भी चीज का हो गया। तो आप इन चीजों का डेफिनेटली ध्यान रखिए। आपके पास जो भी मटेरियल के या जो भी कोटेशंस आ रहा है आप उसको क्रॉस चेक करिए। क्योंकि देखिए एक बार जब आप किसी को भी साइट हैंड ओवर करते हैं, किसी को एडवांस अमाउंट कर देते हैं, देन यू गेट स्टक। अगर आदमी खराब हो या जो भी मैडम है वो खराब है तो यू गेट स्टक। आपकी पूरी ड्रीम जो आपके घर की या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की है वो उस आदमी के ऊपर या उस मैडम के ऊपर लग जाती है। मैं अपने एक बताता हूँ आपको, मेरा भी एक एक्सपीरियंस मेरे साथ है। मतलब मैंने नया काम शुरू किया था, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे, बट
आई वांटेड टू प्रोवाइड गुड, बट मेरे पास उतना मटेरियल का, लेबर टैकलिंग का, वेंडर मैनेजमेंट का, क्वांटिटी एनालिसिस का मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैंने डिजाइनिंग वगैरह की, जब मैं साइट में एग्जीक्यूशन करने गया, तो बहुत चीज़ें मिस्टेक्स हुई मेरे से। मैं गलत नहीं बोलूँगा, आज भी थोड़ी बहुत होती हैं, बट उसको हम लोग को कैसे टैकल करना समझ में आता है। खैर ये तो बारी की बात है। मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं उसको शेयर करता हूँ आपसे। तो मेरे जो क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे देन ही मस्ट बी नोइंग। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, आज भी दे ट्रीट मी लाइक अ सन। रीजन ये था कि मैं कभी भागा नहीं। I was there every time there. I was every time there to face them. मतलब अगर मेरे से गलती हुई है तो हाँ सर गलती हुई है मेरे से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वी विल बी रेक्टिफाइंग दैट थिंग। तो आपको ये जो बिहेवियर है, ये जो पॉजिटिव अप्रोच है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस पूरी वीडियो का सार ये है कि आप जिस पे भी इन्वेस्ट करें अपने घर के लिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, बी केयरफुल। कोई भी लुक्रेटिव रेट्स में मत जाइएगा, फर्स्ट पॉइंट। टेक द फीडबैक ऑफ द क्लाइंट, सेकंड पॉइंट। सी द फिनिशिंग ऑफ द साइट्स, उनकी जो प्रीवियस साइट्स हैं उनकी आप फिनिशिंग देखिए। अब एक चीज और यहाँ बहुत है, कभी कभी क्या होता है कि लोग दूसरे की साइट्स आपको दिखाएंगे जाके, तो आप देखिए, आप वहाँ टाइम दीजिए, वहाँ आप देखिए कि वो क्या एंशियस हो रहे हैं कि नहीं, जल्दी देखिए, तुरंत निकलिए। अगर ऐसा कुछ है तो अगेन द फ्लैग विल बी रेज, एक फ्लैग रेज होता है कि नहीं ये डेफिनेटली यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर क्लाइंट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सो आप क्लाइंट से फीडबैक देखिए, हिस्ट्री देखिए, साइट की पिक्स देखिए आप, और अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो आप ग्रुप्स वगैरह में देखिए कि कहीं ये डिजाइन ऑलरेडी तो है, कहीं और किसी और के द्वारा तो पोस्टेड नहीं है। सो यू विल गेट द बेसिक आइडिया, यू कैन जज। Obviously when you are going to invest 15 or 20 or any amount of money, then you must be definitely, वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो हार्ड अर्न मनी तो मैक्सिमम केसेस में हराम से तो आती नहीं है। तो ऑब्वियसली यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, तो आप अपनी नॉलेज को, अपने ब्रेन को उसमें लगाइएगा और सही आदमी चुनिएगा, जेन्युइन आदमी चुनिएगा, लुक्रेटिव रेट्स में एकदम मत जाइएगा। आई होप कि ये जो इंफॉर्मेशन थी आपको हेल्प करेगी आगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माय फोन, ऑन माय सेल फोन, फ्रॉम 11 AM till 12 AM at night. My number is 8336059140। कोई भी तरह का अगर आपको बात करनी हो, कुछ पूछना हो, then I'm always there। देखिए ये मैंने चैनल इसीलिए शुरू किया है because I'm fed up of the goons and the frauds that are going up in the market। क्योंकि ये जो चल रहा है मार्केट में, इससे हमारी इमेज भी खराब होती है, बिकॉज मैं भी इसी लाइन पे हूँ। सो आई जस्ट वांट टू मेक अ चेंज कि हाँ अभी भी लोग हैं, अभी भी ऑनेस्ट और जेन्युइन लोग हैं जो सही से काम करना चाहते हैं और सही से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। देखिए अगर जो कोई प्रोफेशनल भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बिहेवियर, आपका काम आपको आगे और 10 क्लाइंट देगा। आप एक बार किसी को फ्रॉड करेंगे तो वो एक ही बार है, फिर वो आगे हो सकता है आप आगे की और 10 साइट्स एक क्लाइंट से आप मिस कर रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, और भी जो बड़े बड़े और जो प्रोफेशनल हैं उनसे भी होती हैं। बट व्हाट वी ऑल डू, वी ऑलवेज आर देयर विद द क्लाइंट। आप भी प्लीज रहिए। हो सकता है क्लाइंट थोड़ा भड़केंगे, थोड़ा आपसे गुस्सा करेंगे, आपको हो सकता है 4 गालियां देंगे, 4 बातें सुनाएंगे, बट एट द एंड व्हेन दे विल सी कि नहीं ये आदमी मेरे साथ खड़ा है, ही इज क्या बोलते हैं उस चीज को, ये मेरी पैसे की वैल्यू समझ रहा है, he will understand your perception, your intention, everything, and the relation will be good, and you will be getting more clients, more references from the same client with whom you may have quarreled at some times। मतलब किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो होगा, मेरे साथ भी होता है। बस सर यही था। अगली वीडियो हमारी होगी व्हाट इज द इंटीरियर डिजाइन प्रोसेस। इंटीरियर डिजाइन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे मिड फेज जाता है, कैसे प्लेसमेंट्स बनती हैं, कैसे 3Ds बनती हैं, फिर कैसे उसको हम लोग मार्किंग करवाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे से,
सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे साथ रहिएगा। आई विल बी शेयरिंग ट्रांसपेरेंटली ईच एंड एवरी पॉइंट विथ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।